अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ठीक है, रीनल चैप्टर हमने स्टार्ट किया है मेडिसिन में। ठीक है, इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ठीक है, अच्छा, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हमारे पास एडल्ट में भी होता है और इन्फेंट्स में भी होता है। ठीक है, एडल्ट पॉलीसिस्टिक डिजीज़ जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, जबकि किड्स का जो होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो है वो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। जेनेटिक म्यूटेशंस हमारे पास क्या होता है कि PKD1 और PKD2 जीन्स जो है इसमें म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, PKD1 और PKD2 जीन्स जो है वो पॉलीसिस्टीन 1 और पॉलीसिस्टीन 2 पे एक्ट करता है, और जब PKD1 PKD2 में म्यूटेशन हो जाए तो पॉलीसिस्टीन 1 एंड पॉलीसिस्टीन अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, पॉलीसिस्टीन का नॉर्मल फंक्शन क्या है? ये सीलिया के मूवमेंट को रेगुलेट करता है और चैनल्स की परमेबिलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, इस डायग्राम में हमारे पास दिखाया हुआ है कि किडनीज का नेफ्रॉन है, इसमें सीलिया प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि फ्लूइड की एकम्बुलेशन नहीं होने देती। पॉलीसिस्टीन जो है इस सीलिया की रेगुलेशन करता है। ठीक है, PKD1 और PKD2 जो है वो पॉलीसिस्टीन 1 और पॉलीसिस्टीन पे एक्ट करता है और इस फंक्शन को परफॉर्म करता है। लेकिन जब PKD1 और PKD2 में म्यूटेशन हो जाए तो पॉलीसिस्टीन 1 और 2 अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। इसकी वजह से किडनीज में एकम्बुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाती है। सही है। अब हमारे पास PKD1 जो है वो पॉलीसिस्टीन 1 पे एक्ट करता है, PKD2 पॉलीसिस्टीन 2 पे। पॉलीसिस्टीन 1 हमारे पास ज़्यादा कॉमन है, 85% कॉमन है, और ये सीरियस डिसऑर्डर कॉज करता है। ठीक है, एट द लाइफ स्पेन ऑफ 450 to 55 ईयर्स। जबकि PKD2 जो है वो 15% कॉमन है और ये इतना सीरियस नहीं है, इसका लाइफ स्पेन जो है ये 70 ईयर्स है। ठीक है, यहाँ पर इस पिक्चर में आप देखें तो हमारे पास इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक डिजीज़ और एडल्ट पॉलीसिस्टिक डिजीज़ जो है इसकी डिफरेंस है। इट इज़ अ रेयर डिजीज़। ठीक है, और पॉलीसिस्टिक एडल्ट जो है वो कॉमन है। अच्छा, इन्फेंटाइल जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, जबकि एडल्ट पॉलीसिस्टिक जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, अच्छा, अब जो है इन्फेंटाइल में एक ख़ास बात यह है कि जब इन्फेंट्स में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होता है तो उसके अपेयरेंस एट बर्थ और एट फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। लेकिन जब एडल्ट में ये होता है तो फिर इसकी अपेयरेंस जो है एट द एज ऑफ 30 to 40 ईयर्स होती है। ठीक है, स्टार्ट में इसकी अपेयरेंस नहीं होती, एडल्ट में इसकी अपेयरेंस जो है एट द एज ऑफ 30 to 40 ईयर्स होती है। ठीक है, अच्छा, in polycystic kidney disease patient PKD1 and PKD do not form which lead to cilia dysfunction called ciliopathy। ठीक है, जब सीलिया अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती तो इसको सीलियोपैथी कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच सिस्ट फॉर्मेशन अकर एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड एंड एबनॉर्मल लेयर ऑफ एंडोथेलियम। अब ये सीलिया है ना, ये ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है, ये अगर अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं करे, फ्लूइड को ट्रांसफर नहीं करे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फ्लूइड की एकम्बुलेशन हो जाएगी। ठीक है, फ्लूइड की एकम्बुलेशन जब हो जाती है तो इसके इर्द गिर्द एक एंडोथेलियम, ट्यूबुलर एंडोथेलियम बन जाता है, अ काइंड ऑफ लेयर ना, और ये फ्लूइड जो है सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये सीलिया है। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड डेवलप हुआ है और फ्लूइड के इर्द गिर्द जो है ट्यूबुलर एंडोथेलियम बना है, तो इससे एक टाइप ऑफ सिस्ट बना है। ये सिस्ट किडनीज में बनते हैं ड्यू टू म्यूटेशंस ऑफ PKD1 एंड PKD2। ठीक है, ये सिस्ट जो है किडनीज पर प्रेशर डालते हैं और किडनीज के फंक्शन को कंप्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इस पेशेंट के? जिस पेशेंट में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होगा तो उसमें क्या फीचर्स अफेयर होंगे? ड्रेनिंग सेंसेशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ किडनीज होगा, क्योंकि वहाँ पे सिस्ट बना हुआ है, किडनीज पे प्रेशर है, इस वजह से ड्रेनिंग सेंसेशन होगा। ठीक है, पेन इन लाइन और फ्लाइंग रीजन होगा। इफ हेमरेज इंसिस्ट ड्यू टू रप्चर देन एक्यूट रेनल पॉलिप। अगर इस सिस्ट पे हेमरेज हो जाए तो फिर जो है एक्यूट रेनल पॉलिप्स भी बनते हैं। ठीक है, हेमाटूरिया हो सकता है। ठीक है, क्योंकि किडनीज पे प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ग्लोमेरुलस जो है किडनीज में वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस है, इस पे अगर सिस्ट बनी हुई है और प्रेशर है तो जाहिर सी बात है ये जो है इसमें प्रेशर की वजह से इसमें डैमेज आएगा। हाइपरटेंशन इन किडनीज क्यों डेवलप होगा? क्योंकि किडनीज जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही, इस वजह से यहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है और ओलिगुरिया हो रहा है। ठीक है, रीनल फेलर हो गया, वही सेम बात है कि सिस्ट की वेट और उसकी वजह से किडनीज जो है उसके वो साइज में बड़े हो गए हैं या उस पर प्रेशर है, इसकी वजह से रीनल फेलर है, रिकरेंट UTI है। ठीक है, हेपाटिक सिस्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब देखिए ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, म्यूटेशन ऑफ जीन्स की वजह से ये डिफेक्ट आया है, तो ये जीन्स जो है अगर बॉडी में किसी और जगह पे म्यूटेशन कॉज करे तो वहाँ पे भी सिस्ट बन सकते हैं। और सबसे किडनी के बाद जो प्रोन एरिया है सिस्ट बनने के लिए वो है लिवर्स। ठीक है, तो हेपाटोमेगली हो सकती है, बेरी एनेरिज्म एंड माइटल और एओर्टिक रिगर्जिटेशन, ये भी सिस्टमिक इफेक्ट्स है जो कि जीन की म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास पेशेंट आता है OPD में या इमरजेंसी में, तो क्या सिनेरियो के साथ आएगा, क्या फीचर्स उसके होंगे?
Patient with abdominal pain and dragging abdominal sensation, mild hypertension, control on diuretics for 60 years age, और एग्जामिनेशन बोथ किडनीज पाल्पेबल, यूरिया एंड क्रिएटिनिन राइज। ठीक है, क्या है कि पेशेंट में एब्डोमिनल पेन है और हाइपरटेंशन डेवलप हुई है, माइल्ड हाइपरटेंशन है फॉर 60 ईयर्स जो कि डायूरेटिक्स की वजह से मेंटेन हो रही है, यूरिया एंड क्रिएटिनिन राइज है। देखिए यहाँ से हमें पता चल गया कि ट्रैकिंग सेंसेशन किस चीज़ की वजह से होती है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज ऑन बोथ एरिया। ठीक है, जब एक किडनी में ड्रैगिंग सेंसेशन फील होगा तो फिर वो और कोई एब्सेस, ट्यूमर या और कोई काज हो सकता है, लेकिन जब बोथ किडनीज में होता है तो इससे हमें एक क्लू मिल जाता है कि कोई ऑटो इम्यून या कोई जेनेटिक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, तभी दोनों किडनी साथ में इफेक्ट होते हैं। यूरिया और क्रिएटिनिन रेज है, मतलब कि किडनी का फंक्शन जो है वो कंप्रोमाइज है, वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में हम हिस्ट्री लेंगे कि पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स है, क्लिनिकल फीचर्स है, कब से है। इससे हमें तकरीबन 70 to 80% का केस जो है हमारे पास डायग्नोज हो सकता है। ठीक है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स हम देखेंगे कि पेशेंट में क्या फाइंडिंग्स है, स्प्लीनोमेगली या हेपाटोमेगली तो नहीं है, क्योंकि लिवर भी इसके साथ इफेक्ट होता है और इससे फिर इफेक्ट हेपाटोमेगली कॉज हो जाती है। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स हम देखेंगे, अल्ट्रासाउंड में हम देखेंगे कि किडनीज का फंक्शन को, किडनीज का साइज जो है वो इनलार्ज है या स्मॉल है या कोई सिस्ट वगैरह प्रेजेंट है या ये नहीं है। ठीक है, MRI भी हम क्लियर इमेजेस के लिए करते हैं। ठीक है, म्यूटेशन स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं क्योंकि PKD1 और PKD2 जीन्स है, उसकी म्यूटेशन की वजह से डिफेक्ट है। RFTs हम क्रिएटिन और यूरिया को देखने के लिए करेंगे कि किडनी का फंक्शन कंप्रोमाइज है या नहीं है, वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है या नहीं है। ठीक है, क्रिएटिनिन की क्लियरेंस हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि अगर किडनी का फंक्शन कंप्रोमाइज है तो फिर क्रिएटिन जो है वो एक्सक्रीट नहीं होगा। HB जो है वो एरिथ्रोपोइटिक फॉर्मेशन की वजह से ज़्यादा हो सकता है, वाइट ब्लड सेल्स नॉर्मल और कम या ESI राइज, लेकिन ये इतने कॉमन सिम्टम्स नहीं है। मेन डायग्नोसिस जो है वो हमें अल्ट्रासाउंड और क्लिनिकल फाइंडिंग से मिल जाती है। ठीक है, कि किडनी इनलार्ज है, पॉलीसिस्ट प्रेजेंट है या नहीं है, और जीन्स की स्क्रीनिंग से। अच्छा, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ को कंफर्म करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया है। ठीक है, इससे हम जो है केस को कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। अब फर्ज कर एज हमारे पास कोई पेशेंट है, उसका एज 15 to 39 ईयर्स है, इसमें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ को हम कैसे कंफर्म करेंगे कि इस पेशेंट में एटलीस्ट 3 सिस्ट प्रेजेंट होंगे इन बोथ किडनीज, यानी एक किडनी में और दूसरी किडनी में। एक किडनी में अगर 2 है तो दूसरे में 1 प्रेजेंट होगा। इन बोथ किडनीज अगर 3 सिस्ट प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि इसमें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है एट द एज ऑफ 50 to 39 ईयर्स। अब अगर 50 to 49 ईयर्स का एज है तो फिर दोनों किडनीज में एटलीस्ट दोनों किडनीज में 2 सिस्ट प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब एक किडनी में भी 2 सिस्ट, दूसरी किडनी में भी 2 सिस्ट, तब हम कंफर्म कर सकते हैं कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। अगर 16 ईयर्स एज का पेशेंट है तो फिर 4 सिस्ट होने चाहिए ईच किडनी, एक किडनी में भी 4, दूसरे में भी 4, तब हम कंफर्म कर सकते हैं कि इस ईयर्स की एज में 16 ईयर्स में ये पॉलीसिस्टिक डिजीज़ जो है वो कंफर्म है। ठीक है, हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की। सबसे पहले तो हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि किडनी का फंक्शन कंप्रोमाइज़ है, उसकी वजह से जो है बॉडी में ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा, तो हम आउटसाइड से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, बेड रेस्ट हम जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर कोई पेन वगैरह है तो इसके लिए हम एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। ठीक है, अगर इन्फेक्शन है एंटीबायोटिक वगैरह हम दे सकते हैं। सबसे जो बेस्ट चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। ठीक है, V2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हम देंगे। ठीक है, V2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है वो वेजोप्रेसिन के अगेंस्ट एंटीडोट है, और ये हम इसलिए देते हैं कि किडनी में जो फ्लूइड अकोमुलेट हुआ है वो कम हो जाए और किडनी का साइज कम हो जाए और उस पर ड्रैगिंग सेंसेशन और वो वेट कम हो और वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, अगर मेडिसिन से, बेड रेस्ट और ब्लड प्रेशर कंट्रोल से भी फर्क ना आए तो फिर जो है हम डायलिसिस पे जाते हैं या फिर हम जो है किडनी ट्रांसप्लांट पे जाते हैं। सही है, किडनी ट्रांसप्लांट